दोस्तों, नेताओं के अलग अलग नाम तो हमने सुने हैं, दल बदलू नेता, भ्रष्टाचारी नेता, चुटभैया नेता। लेकिन आज एक नया नाम बहुत पॉपुलर हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है इनफैक्ट, और आपको भी हंसी आ जाएगी। पकड़ौआ नेता। जी हाँ, अमेठी का एक नेता जो कांग्रेस का स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, उनको बीजेपी ने ज़बरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, ऐसा आरोप लग रहा है। और इसी के बीच में एक वर्ड बड़ा पॉपुलर हो रहा है, पकड़ौआ नेता। हंसी आएगी आपको कि अभी तक तो बीजेपी में भ्रष्टाचारी नेता शामिल होने का आरोप कांग्रेस लगा रही थी, लेकिन अब तो ये आरोप लग रहा है कि फर्जी तरीके से भी ज्वाइनिंग कराई जा रही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। स्मृति ईरानी के साथ में एक फ़ोटो विकास अग्रहरी, जो कि कांग्रेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं, जो उनके चुनाव के प्रचार का काम संभालते हैं, वो और स्मृति ईरानी एक फ़ोटो में देखे जा सकते हैं। उन्होंने एक गमछा पहना हुआ है भगवा रंग का। तो ये फ़ोटो के बाद में हंगामा मच गया कि भाई राहुल गांधी के करीबी उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो पकड़ौआ नेता, तो पकड़ौआ नेता की बात यह है कि भाई अब नेता पकड़ पकड़ कर बीजेपी शामिल कर रही है अपने में, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि बाद में जब ये खबर वायरल हुई तो विकास अग्रहरी ने सामने आकर मीडिया के कैमरे पे कहा कि भैया मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी रहूँगा। वो बाइट भी मैं आपको सुनवाऊँगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उन्होंने बाकायदा ये प्रेस स्टेटमेंट निकाला, कई अखबारों ने छापा है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है, कि एक स्टेटमेंट निकाला कि विकास अग्रहरी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और साथ में वो फ़ोटो भी दिया और जिसमें स्मृति ईरानी साथ में थी। आप अलग अलग न्यूज़ चैनल्स, अलग अलग सोशल मीडिया, अलग अलग न्यूज़पेपर्स, अलग अलग न्यूज़ एजेंसी, सभी ने ये खबर बड़ी प्रमुखता से छापी। अमेठी एक हॉटस्पॉट है लोकसभा इलेक्शन 2024 में। सभी की निगाहें अगर कोई एक सीट पर है तो वो अमेठी की सीट है, दूसरा रायबरेली की सीट है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने ये क्लियर नहीं किया है कि अमेठी की सीट से स्मृति ईरानी के खिलाफ़, जो कि बीजेपी की बड़ी कद्दावर नेता हैं, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के बड़े करीबी हैं और बड़ा प्रमुख चेहरा हैं, उनके खिलाफ कौन खड़ा होगा। जब 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया, जो कि भाषण था कांग्रेस का, 3 बार लगातार कांग्रेस के सांसद रहे राहुल गांधी अमेठी से। उससे पहले उनके परिवार का वो गढ़ है, और वहाँ से अगर 2019 में स्मृति ईरानी ने हराया तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद चर्चा होना स्वाभाविक है। और इस बीच तो राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी के कई बयान आए, उन बयानों के बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। ख़ास करके जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इतने बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी का जो राहुल यान है वो आज तक कभी लॉन्च ही नहीं हो पाया और ना वो कभी लैंड कर पाया। तो राहुल गांधी की लॉन्चिंग और राहुल गांधी की लैंडिंग पर पिछले 20 सालों में वो कहते हैं कि राहुल यान लैंड नहीं कर पाया और हम गगनयान भेजने की तैयारी कर रहे हैं स्पेस में। तो ये राजनाथ सिंह का बयान था जब वो ए.के. एंटनी के बेटे, ए.के. एंटनी आप जानते हैं कांग्रेस के इतने विश्वास पात्र नेता रहे हैं, ख़ुद डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। ए.के. एंटनी का बेटा अनिल एंटनी, उनके चुनाव प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ये बात कर रहे थे। और इधर स्मृति ईरानी ने कहा अपने वोटर्स से अमेठी में कि भैया देखिए, ये तो परिवार भी बदलते हैं और रंग भी बदलते हैं। तो राहुल गांधी जो है अभी तक आए नहीं अमेठी, कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया कि अमेठी से वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और अब तो वो परिवार जो है उनका वायनाड परिवार है, ना कि अमेठी परिवार है। तो राहुल गांधी परिवार बदलते हैं, तो ऐसा तंज कसा स्मृति ईरानी ने। और उसके बाद
राहुल गांधी ने गाज़ियाबाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के साथ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया कि क्या आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, कब घोषणा होगी, तो राहुल गांधी ने कहा कि इसका फ़ैसला जो कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी है वो करती है और वो डिसाइड करके बता देंगे। और इधर कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी कह रही हैं कि वो 26 तारीख को जब वायनाड का चुनाव हो जाएगा उसके बाद अमेठी आएंगे, तो वो देख लेंगे कि क्या वो वायनाड में जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं, और उसके बाद वो फैसला लेंगे, ऐसा उनका आरोप है जो कहना चाहती हैं वो। और 20 मई को अमेठी में चुनाव होने वाले हैं। और इस बीच में ये नई खबर जो आई विकास अग्ररी की, ये तो सच में हंसा देने वाली है कि पकड़ा हुआ नेता, जो वहाँ की लोकल डायलेक्ट है, लोकल लैंग्वेज है, उसमें पकड़ा हुआ नेता अब कहीं पकड़ पकड़ के जो ला रहे हैं बीजेपी में। अभी तक तो कांग्रेस और विपक्षी दल कहते रहे कि सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं पार्टी के नेता और उनके सारे दाग धुल जा रहे हैं, ऐसी वॉशिंग मशीन है बीजेपी की और उसमें से बिल्कुल बेदाग होकर निकलते हैं। भ्रष्टाचार के सारे आरोप ख़त्म हो जाते हैं, ईडी सीबीआई सब भूल जाती है कि इनके ऊपर भी कोई आरोप थे। और उस बीच में ये खबर आना कि विकास अग्ररी को ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया है। अब ये इंटरेस्टिंग है, विकास अग्ररी ने क्या कहा एक बार ज़रा सुन लेते हैं, बहुत छोटा सा बाइट है और विकास अग्ररी क्या कह रहे हैं ज़रा सुन लीजिए। मैं इन चीज़ों का जो मीडिया में चल रहा है, मैं इन चीज़ों का खंडन करता हूँ। खंडन इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उनके पास ज्वाइन करने के लिए नहीं गया था, मैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, मैं अपने निजी काम के लिए अपनी सांसद जी के पास गया था और वहाँ पे मुझे ये नहीं पता था कि हमको एक पटका पहना करके, एक गमछा पहना करके और ये बता दिया जाएगा कि आप बीजेपी में शामिल हो गए, ज्वाइन कर लिए। तो फिलहाल मैं इन चीज़ों का पूरी तरह से खंडन करता हूँ। मैं कतई कहीं बीजेपी में गया नहीं हूँ, मैं अपने निजी काम के लिए अपने सांसद के पास गया था और मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में ही हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगा। अब देखिए, एएनआई हो, पीटीआई हो या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब की क्लिपिंग्स आप देख लीजिए, सब ने ये खबर प्रमुखता से छापी है। भाई अमेठी ऐसी जगह है, अब अमेठी से चुनाव कौन लड़ेगा ये तो आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा हूँ, सभी लोग सोच रहे हैं कि भाई आखिर स्मृति ईरानी जो 2019 में राहुल गांधी को हरा दी, वो अब वहाँ पे एक नया नज़ारा सेट करना चाहती हैं कि भाई राहुल गांधी हो या कोई भी हो, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, वो वहाँ से जीती जाएंगी, ऐसा एक संदेश ज़रूर जा रहा है। तो अब इस बीच में ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है प्रियंका गांधी को वहाँ से लड़ाया जाए, हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा भी वहाँ से लड़ सकते हैं। लेकिन एक खबरें जो बड़ी चौंका देने वाली खबरें हैं कि वहाँ पे जो कांग्रेस का गेस्ट हाउस है या ऑफिस जैसे कह लीजिए, वो गेस्ट हाउस ही है, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं वो उसके मुताबिक कि राहुल गांधी जब तक चुनाव हुए थे 2019 के चुनाव में भी या उससे पहले, वो वहीं आकर रुकते थे। और अभी जो हाल फिलहाल में पिछले कुछ दिनों से उस इमारत का, उस गेस्ट हाउस में रंग रोगन शुरू हो गया है। वहाँ पे जो खरपतवार वीड्स उगाए थे, उन खरपतवारों को हटाया जा रहा है, घास साफ़ की जा रही है। तो ये खबरें आ रही हैं। तो इससे कांग्रेस के जो लोकल कार्यकर्ता हैं अमेठी में, जो बहुत मायूस से थे, उनमें बड़ा उत्साह आ गया है कि भाई राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या वाड्रा जी या कांग्रेस में गांधी परिवार से कोई ना कोई ज़रूर यहाँ से लड़ने वाला है, इसीलिए ये सब सारी साफ़ सफाई हो रही है। तो ये एक संदेश है जो शायद स्मृति ईरानी को झटका लगेगा। देखिए, अभी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में स्मृति ईरानी का नाम जग जाहिर कर दिया था कि भाई अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ेंगी। मुझे याद है कि 2014 में जब इलेक्शंस हो रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माने जा रहे थे, तब स्मृति ईरानी को बहुत देर से बीजेपी ने टिकट दिया। और मैंने स्मृति ईरानी के घर पर, मैं एक टेलीविज़न चैनल में था, इंग्लिश टेलीविज़न चैनल में रिपोर्टिंग करता था, नाम नहीं लूँगा, उस वक़्त मैंने स्मृति ईरानी जी से पूछा इंटरव्यू में कि आपको बीजेपी ने इतनी देर से टिकट दिया, आखिर कैसे ये असमंजस की स्थिति, क्या डर लग रहा था, क्यों इतनी देर से टिकट दिया, और क्या आपको नहीं लगता कि इतनी देर होने के बाद कैंपेन अच्छे से हो पाएगा, क्या आप सच में ये सीट जीत पाएंगी? तो वो बहुत नाराज़ हो गई, इतनी नाराज़, आग बबूला हो गई मेरे ऊपर कि मुझे उन्होंने इंटरव्यू रोक दिया और दिया नहीं इंटरव्यू। अब मेरे ऑफिस से बहुत भयानक प्रेशर था। आप जानते हैं कि टेलीविज़न में टीआरपी कितनी इम्पॉर्टेंट है। स्मृति ईरानी जैसी कद्दावर नेता, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काफ़ी करीबी मानी जाती हैं,
वो अगर इंटरव्यू ना दें तो जाहिर सी बात है सब दूसरे कॉम्पिटिटिव चैनल्स पे चल रहा है और आपको इंटरव्यू नहीं मिले, तो फिर मेरे को खड़ा रखा उन्होंने और तब तक खड़ा रखा जब तक कि आखिरी रिपोर्टर वो इंटरव्यू लेके चला ना गया। उसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। लेकिन मैंने पत्रकारिता में हमेशा सीखा है कि मैं ना डरता हूँ ना दबता हूँ और अपनी बात निडर होके करता हूँ और मेरे थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, अनबायस्ड होते हैं। तो मैंने उसके बाद ये बात अपने चैनल पर फ़ोन में कही, तो फ़ोनों पर कही। और वो चुनाव स्मृति ईरानी सच में हार गई, 2014 का चुनाव। तो मैंने तो एक आगाह किया था, क्योंकि मैं भी फील्ड में रहता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ, पत्रकार हूँ, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ पत्रकार हूँ, फील्ड रिपोर्टिंग करके ही यहाँ तक आया हूँ। तो मैं 25 सालों में जो भी मेरा अनुभव था अभी, या उस समय 10 साल हो गए, अब तो 14-15 साल का जब अनुभव था, उसके आधार पे मैंने ये बात कही। पर वो बहुत नाराज़ थी। तो अभी जब उनको इतनी जल्दी सीट मिल गई है अमेठी से लड़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है अगर वो ये चुनाव हार जाती हैं तो बहुत बड़ा झटका स्मृति ईरानी के लिए खुद तो होगा ही, बीजेपी को होगा। लेकिन हारने की बात तो तब है जब ये पता हो कि कांग्रेस का कैंडिडेट वहाँ पर कौन है। तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो कांग्रेस की है वो डिसाइड करके बताएगी, और कब तक आएगा निर्णय पता नहीं। लेकिन अगर मेरे से आप पूछेंगे तो राहुल गांधी को क्या अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि स्मृति ईरानी सेकंड रंग लीडर है बीजेपी की, मतलब वो दूसरे चरण में आती हैं। तो जो राहुल गांधी का अभी स्टेचर है वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं है। तो अगर उनको राहुल गांधी को अपना कद बड़ा करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष अपने आप को दिखाना है, तो उनको वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो कहीं से भी लड़ लें। वो चाहे वाराणसी से लड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, हालांकि वहाँ पे तो कोई और रहेगा कांग्रेस का कैंडिडेट, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, प्रियंका गांधी वहाँ से लड़ सकती हैं स्मृति ईरानी जी के खिलाफ। रॉबर्ट वाड्रा लड़ सकते हैं, और वो कह भी चुके हैं मीडिया इंटरव्यूज़ में कि अगर जनता चाहेगी तो वहाँ के विकास के लिए वो हमेशा खड़े हैं। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग एक कंटेस्ट होने वाला है 2024 लोकसभा इलेक्शन, जहाँ पे स्मृति ईरानी विकास का परचम लहराते हुए अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगी, और राहुल गांधी वोटर्स को ये कहेंगे, या कांग्रेस ये कहेगी कि देखिए ये हमारा भाषण था, हमारा गढ़ था, और आपने हमें ठुकराया, लेकिन आपको क्या मिला? विकास क्या उस लेवल पे हो पाया जितना दावे किए जा रहे हैं? तो या हम कर सकते थे? तो विकास एक सीमा, एक गति से चलता है, और जब इस तरह की सिचुएशंस हों, समस्याएं जो हों, उनसे एक साथ नहीं निपटा जा सकता, धीरे धीरे ही निपटा जा सकता है। और जब उन समस्याओं से निपट ले तो स्पीड बढ़ जाती है। तो उस बढ़ी हुई स्पीड में क्या बीजेपी ने उतना डिलीवर किया, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और मैं समझता हूँ कि आप भी बड़े रोमांचित होंगे जानने को लेकर कि आखिर कौन लड़ रहा है। तो विकास अग्ररी बहुत ही डाउन टू अर्थ लगे मुझे, बहुत ही नेक इंसान लगे, और बड़े सरल स्वभाव से उन्होंने ये बात अपनी कही कि भैया मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा, और मैं कोई वहाँ गया नहीं था, मैं तो सांसद हैं। मेरी स्मृति ईरानी जी, अपने क्षेत्र की कोई समस्या थी मेरी, उसको लेकर गया था, पहले मिलना चाहता था, तो अब उन्होंने मेरे को एक गमछा पहना दिया। तो कि ये बीजेपी का गमछा तो है नहीं, ये गमछा तो कोई भी पहन सकता है। क्या मेरा जो मैंने गमछा पहना है, क्या ये कांग्रेस का जैसा गमछा है या पटका है? वो अगर पटका आप पहन लो या गमछा पहन लो तो क्या आप कांग्रेसी हो जाओगे? ये सवाल उनका भी जायज़ है। बहरहाल बीजेपी ने कैसे ये स्टेटमेंट रिलीज़ कर दिया चंद्रमौली जी ने, ये जैसा मीडिया खबरें आ रही हैं, ये तो जवाब उनको देना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ा हुआ नेता, आप हंसते हंसते लोटपोट हो गए होंगे। न्यूज़ एसआईटी के साथ आप बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोशिश करिए कि आप मेरे इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि ज्वाइन भी करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिल पाए। आज स्वतंत्र पत्रकारिता सबसे मुश्किल हो गई है, और मैंने इतने साल टेलीविज़न में रहने के बाद, मैं कई सालों से जब स्वतंत्र पत्रकार बना हूँ, तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और ये चैलेंजेस मैं तभी लड़ सकता हूँ जब आप मेरे को सपोर्ट करें।
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहरहाल ज्वाइन ना भी करें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ लाइक करके वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।